हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे, एनाटॉमी के भी देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि जो फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ब्लड प्रेशर। मतलब जो रक्त का दाब है वो क्या होता है? राइट डिटेल अबाउट फैक्टर रेगुलेट ब्लड प्रेशर। मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसकी डेफिनेशन, और जो ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्टिंग करते हैं या रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, डिफाइन होम्योस्टेटिक्स। जो हमारा होम्योस्टेटिक्स क्या होता है, और डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है और एक क्या होती है, जो सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है। तो ब्लड सेल्स में हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है, एक हमारे प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है? मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का क्या वर्क हो गया हमारा? होम्योस्टेटिस का। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग का रुकना। जो हमारे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग किस प्रकार से रोकती है, वो हमारा प्लेटलेट्स वर्क करता है। तो ये हमारे 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट हो गया हमारा वेसो कॉन्ट्रेक्शन होता है पहले ब्लड का, फिर होता है प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन होता है, फिर उस ब्लड की जगह पर ब्लड का क्लोटिंग बन जाता है, और उसके बाद में क्या होता है? फिब्रोलाइसिस होकर जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं वो, मतलब जो ब्लड होता है वो रुकना बंद हो जा जो बहना बंद हो जाता है। ये हो गया हमारा होम्योस्टेटिस हो गया। और जो हमारे फिजियोलॉजी होगी क्लोटिंग मैकेनिज्म की, और इसमें कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनका एनालिस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। जो हमारे रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी होती है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या होती है? डिस्क्राइब द चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द वेरियस फेज। जो इसके अंदर फेजेज होती है, कौन कौन सी फेजेज होती है? ओवुलेशन फेज, प्री ओवुलेशन फेज और पोस्ट ओवुलेशन फेज होती है। उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। एक इसमें क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवुलेशन, सॉरी एक ही आता है oogenesis। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का अल्टरनेटिव हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है? जो इसकी मतलब माइटोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा और असमसूत्रीय विभाजन द्वारा इसका कैसे मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है और oogenesis का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में लिखना है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिफाइन करना है, और इसके अंदर जो हमारी प्री ओवुलेशन फेज होती है और पोस्ट ओवुलेशन फेज होती है, और जो हमारा ओवुलेशन फेज होती है उसको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? असेसरी ऑर्गन हो गए या हमारे प्राइमरी ऑर्गन हो गए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ असेसरी ऑर्गन। जो हमारे असेसरी ऑर्गन होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जो हमारा बाइल हो गया, लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। तो जो बाइल होता है वो क्या करता है? बाइल को सीक्रेट जो स्टोरेज रखता है, और जो लीवर होता है वो क्या करता है? बाइल को सीक्रेट करता है और मतलब बाइल के पास भेजता है, जो क्या करता है उसका उसको स्टोरेज करता है, किसको? बाइल को। इसके बाद में हमारा जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारे जो भी वो असेसरी ऑर्गन है, असेसरी ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन होता है उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो इनमें से कोई सा भी एक आ जा सकता है, जैसे हमारा लीवर और पेनक्रियाज, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से? असेसरी ऑर्गन। इसके बाद में लास्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स। जो हमारा 2 क्वेश्चन आते हैं फिजियोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो शॉर्ट नोट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है जैसे फीवर हो गया, तो वो कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। जो हमारा क्रेनियल नर्व होती है, कितनी 12 पेयर में जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनकी क्या क्या फंक्शन होते हैं, जो ये क्या होती है सीक्वेंस वाइज होती है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है उनके बारे में जो क्वेश्चन आता रहता है। अलग अलग के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे 4th क्रेनियल नर्व हो गई, 6th क्रेनियल नर्व हो गई, 10th क्रेनियल नर्व हो गई। तो इनके बारे में अलग अलग भी पूछ सकता है, या फिर हमारे को सीधा पूछ सकता है जो क्रेनियल नर्व होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंस ऑर्गन के फंक्शन।
सेंस ऑर्गन जैसे स्किन का फंक्शन क्या होता है, नोज का क्या होता है, स्मेल का फंक्शन होता है, तो स्मेल किस प्रकार से होती है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। टंग का हो गया, जैसे टेस्ट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो जीभ होती है, जो टंग होती है उस पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, तो वो किस प्रकार से टेस्ट होता है उसका लिखना है। ईयर का हो गया, जैसे हमारा सुनना, सुनना हियरिंग, हियरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में लिखना है। आई का वर्क हो गया विजन का, विजन मतलब देखना, तो देखने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन के, जो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है इनके फंक्शन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे बॉडी की एक क्षमता होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए तैयार होती है। इम्यूनिटी हो गई, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट हो गया हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं जो किससे, एंटीजन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी ये 5 टाइप के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है उसकी फिजियोलॉजी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग GFR। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि GFR क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारे नेफ्रॉन होती है, ये क्या होती है, हमारी नेफ्रॉन होती है, तो नेफ्रॉन के अंदर जो हमारे यहाँ पर GFR ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन रेट होती है वो पर मिनट के अंदर कितनी क्या होती है उसके बारे में लिखना है। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट होती है उसको अफेक्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होते हैं, जो हमारे लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स में क्या होते हैं, जो हमारे रेड बोन मेरो होते हैं उनका क्या होता है, जो हम जैसे हम मेच्योर अवस्था में आते हैं तो उनका हमारे अपर पार्ट और लोअर पार्ट में चले जाना, ये क्या कहलाता है, हमारा इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसके जो मस्कुलर जंक्शन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो लिखना है। इसके बाद में हमारा हो गया कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल होता है, जो हमारा हृदय साइकिल होता है वो किस प्रकार से होता है उसको लिखना है, हृदय चक्र किस प्रकार होता है वो लिखना है। नेक्स्ट हो गया हमारा फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होगी, पीनियल ग्लैंड हो गए, मास्टर ग्लैंड हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद में हमारे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, और जो हमारे पेनक्रियाज होती है वो क्या करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है। और जो हमारे गेमेट ग्लैंड हो गए जैसे टेस्टिस हो गया, ओवेरी हो गया, तो इनके बारे में इनके क्या क्या फंक्शन है उनको लिखना है। फिर हमारा लिखना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसका मैकेनिज्म लिखना है। तो लास्ट है हमारा क्वेश्चन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक तो माइटोसिस, एक मियोसिस। तो ज़्यादा फोकस हमारे को माइटोसिस पे करना है, तो माइटोसिस डिवीजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में लिखना है, या सेल डिवीजन के 2 टाइप्स माइटोसिस और मियोसिस, एक बार इनको डिस्कस देख लेना। ये हमारे फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।